वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन अमंगल हार उमा जपत एहि त्रिपुरारी। सुनिए, देखिए, हम शिव पुराण का कथा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो डाल रहे हैं, इसको आप लोग रोज़ पर डे सुनिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए। देखिए, सुनने सुनाने से शिव पुराण का महत्व इतना है ना कि इसका वर्णन तो कोई वेद पुराण में है नहीं। लोग कहते हैं कि एक घड़ी अगर शिव पुराण कोई सुन लेता है तो उसकी हृदय आत्मा शुद्ध हो जाती है, क्योंकि सबकी आत्मा में शिवलिंग विराजमान है। एक दिन शंकर पार्वती जी कैलाश पर बैठे थे, तो नारद जी गए नारायण नारायण करते हुए। तो बाबा भोलेनाथ पूछे नारद से, नारद क्या बात है, आज बड़े गंभीर बाड़ी में है? कहें प्रभु, माता बैठी हैं और उनसे हम कुछ बात पूछना चाहते हैं। तो कहें पूछो। तो पूछी कि देखिए प्रभु, संसार में लोग अपने कर्मानुसार फल पाते हैं। तो कहें हाँ। कहें जो अच्छा कर्म करेगा तो उसको फल अच्छा मिलेगा, जो बुरा कर्म करेगा बुरा फल मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि किसी से मत डरिए, लेकिन अपने कर्म से डरिए। कर्म किसी का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अगर जवानी में पाप कर रही हैं तो उसका फल आपको बुढ़ौती में भोगना पड़ेगा, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। और राम नाम से, शिव नाम से, विष्णु नाम से, कृष्ण नाम से समस्त पाप जल के राख हो जाती है। भगवान कहते हैं कलयुग में नाम ही आधारा। आप काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो मन से मेरा मनन चिंतन पूजन करता है उसका हम पाप नष्ट कर देते हैं। क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा सुलभ भगवान बताए हैं कि कलयुग में तुम चलते उड़ते फिरते 24 घंटा भगवान के नाम से काम करो कि हे भगवान आपकी कृपा से यह काम हुआ, हे भगवान आपने ऐसा करवाया, इसे भगवान के जोड़ दीजिए। उसमें मैं अहंकार भी नहीं बनता है। और जो मैं अहंकार लेके चलते हैं तो भगवान उसको छोड़ते ही नहीं हैं। ये सिर नहीं है, ये नारियल है। नारियल भगवान को अर्पण कर दीजिए कि अहंकार, मैं, घमंड तुम सब भगवान को अर्पण कर दीजिए। भगवान, ये सिर नारियल रूपी हम आपको अर्पण कर रहे हैं। अब वह नारद जी पूछे कि प्रभु कौन ऐसा ऐसा कर्म होता है जो इंसान को भोगना। कहें कि देखिए 84 लाख जोइन में लोग इंसान मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन उसमें जो जो कर्म करते हैं तो यही आत्मा के रहते हुए शरीर को भोगना पड़ता है। क्योंकि जब आत्मा जाती है तो उसको भी वही आत्मा को ही कष्ट मिलता है, क्योंकि शरीर नाशवानी, तो शरीर मंदिर है, इसको भगवान बनाए हैं, बना के इसमें शिवलिंग स्थापन करती हैं कि जाओ तुम अब ये शरीर से अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो वैसा ऐसा तुम फल पाओगे। इसीलिए लोग कहते हैं जो क्या नहाते हैं, धोते हैं, स्नान करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाओ, कोई व्यर्थ जाने वाला नहीं है, उसका भी कर्म उसको मिलना ही है। तो नारद जी से बोले भगवान। तो शंकर जी पार्वती जी बैठ के उनको नारद जी से लगे। नारद जी को देखिए भगवान ने कैसे कथा सुना रहे हैं। नारद जी से कह रहे हैं भगवान कि देखो नारद, एक राजा थे, वो अपने रानी शादी किया था, दूसरी रानी आई तो जलन बस उसने षड्यंत्र से उसकी पहली पत्नी को मार दिया सौत के डाह में। जब मार दिया तो अब वो अपना क्या हुआ कि वो तो मर गई। मरने के बाद मर गई तो दूसरे जन्म में वो जो उसकी सवत थी वह ग्राह बनी। और जो दूसरी रानी थी जब मरी तो जन्म लेने के बाद उसको एक बच्चा गोदी में आया। और बच्चा राजा जो है उसको जंगल में निकाल दिए थे। वो जंगल में गई, जंगल में जब बच्चे को जन्म दी तो उसी जंगल में उसको छोड़ दी। छोड़ने के बाद वो नदी में गई पानी पीने, और जब पीने गई तो वो जो सौत की ग्राह बनी थी उसको खींच ली और खींच के खा गया बच्चा अनाथ अकेले जंगल में रो रहा है। तो एक ब्राह्मणी उधर से आ रही थी, तो सोची किस जात का है, किसका बच्चा है, कौन कुल का है, क्या है। अभी मन में विचार करने लगी। उतने में महादेव अपना रूप बदल के आए। कहें तुम विचार मत करो, इसको ले जाओ, अपने घर पालो पोसो अपने बच्चे के जैसे। उसने सोची कि भाई बच्चा हमको ले जाना पड़ेगा, ले गई। और उसके पास भी एक बच्चा था, वो भी अनाथ थी, उसके पास कोई धन दौलत नहीं था, भीख मांगती थी
अपने बच्चों को पालन पोषण करती थी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए। दोनों बच्चों को अपन ले जाती थी सबके घर में, जो कुछ मिलता था दोनों को खिलाती थी। तो वो ऋषि से पूछे कि आखिर इस बच्चे को अनाथ क्यों हुए या इसकी माँ को ग्राह क्यों नहीं पकड़ा। तो वो बताए कि पुनर्जन्म में जो सौतिया डाह से षड्यंत्र से उसको मारी थी, वही सबत उसकी ग्राह बनी, इसको अपने बस में ले ली। क्योंकि देखिए भगवान कहते हैं ना कि जब तुम किसी के संगे बुरा करोगे तो किस रूप में वो बुरा कर्म तुम्हारे पास आएगा। कोई लड़का अगर गंदा है, खराब है, बहुत है, तो हम उसके संगे बहुत बुरा कर्म किए हैं, तब उससे हम दुखी हैं, क्योंकि मेरे ही कर्म का फल वो लड़का बन के आया हमको कष्ट देने के लिए। पति बहुत बुरा है, हमको गाली दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, मेरा कदर नहीं कर, तो उसके संगे हम बुरा कर्म किए हैं, उसको भी हम गाली दिए। अभी इसमें हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या उसके साथ किए हैं, लेकिन इतना तो सोचो न जरा कि हमारे ही कर्म का फल हमको मिल रहा है, क्योंकि उसके संगे हम बुरा कर्म किए हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा ही कर्म तुम्हारे सामने आता है। अब अपना क्या हुआ कि इसीलिए अगर अच्छा पति हो तो जानिए कि हम अच्छा कर्म किए हैं, अच्छा बेटा हो तो जानिए उसके संगे हम अच्छा किए हैं। और जो जो जैसे जैसे करते हैं भगवान किसी न किसी बहाने से उसको दंड देते हैं। देखिए भीष्म पितामह खाली थोड़ा सा रास्ते में जा रहे थे, उठाए अपने त्रिशूल से नाक को फेंक दिए। जितना कांटा था उतना कांटा उनके शरीर में। भगवान एक एक अक्षर याद करते हैं। आप कोने में बैठे रहिए अंधकोप में, और मन भगवान आपको देखते हैं कि आप भगवान का नाम ले रही हैं कि मन से षड्यंत्र रच रही हैं। अगर मन से कोई पाप कर रही हैं, किसी की निंदा चुगली बुराई या मर जा फलान, वो भी आपका लेखा जोखा हो रहा है। तो मन से सोचिए कि भोलेनाथ जो हमारे भाग में लिखे हैं वही लिख रहे हैं, कर रहे हैं। हम अपने मन से भी मत सोचो गलत, वो आपका लेखा जोखा होगा। तो अब उतने में तो नारद जी कहें कि प्रभु ऐसी बात कहें। हाँ, कहे लड़का क्या किया था? तो कहे वो लड़का जो था उसको गाली दिया था, तो इसीलिए उसको जंगल में अकेला पड़ना पड़ा। तो शिव जी आए, उसको लेके गए। शिव जी ने उससे बताए, भगवान अपना रूप बदले थे, शिव जी के रूप में नहीं थे। जब पालते पालते दोनों बच्चे बड़े हुए तो एक दिन क्या हुआ कि सोमवार रहा, तो उसकी माँ जो है सोमवार का व्रत उठा ली। अब पार्थेश्वर शंकर जी शिवलिंग बना के पूजा कर रही थी, और वो दोनों बच्चे थे वह देख रहे थे। तो कहे माँ आप क्या करें? कहे हम शिव जी का आराधना कर रहे हैं। तो कहे शिव जी का आराधना ऐसे होता है? कहे हाँ। कहे छोटे या बड़े जैसे हो शिव जी का नाम लीजिए, शिव पार्थेश्वर महादेव बनाइए, पूजा करिए, अर्चना करिए, भगवान उसमें खुश हो जाते हैं। कंकड़ में शंकर होते हैं। अगर आपके घर में नर्देश्वर शंकर जी हैं तो उनको रोज पंचामृत से चढ़ाइए, उनका अभिषेक करिए, थोड़ा सा दूध जल में मिला के उनका अभिषेक करिए। नहीं कोई मंत्र आ रहा है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तो आ रहा है, शिवलिंग के पूजा का क्या अर्थ है? उसमें विश्वास श्रद्धा ये सब बढ़ता है। जैसे भगवान को हम नहवा रहे हैं पंचामृत से, उनका बर्तन धो रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं, तो मेरा लेखा जो करे, मेरा श्रद्धा विश्वास बढ़े, क्योंकि मेरा दिमाग भगवान में है कि हम भगवान का एक कर रहे हैं, भगवान का बर्तन मांज रहे हैं, भगवान को नहवा रहे हैं। लोग कहते हैं पूजा नहीं, अरे पूजा करते करते तो श्रद्धा भगवान के प्रति होगा। आप पूजा तो आगे सीढ़ी है, अगर पूजा आप नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे? मंदिर नहीं जाएंगे तो आपका लेखा जोखा होगा कैसे? क्या लोग कह रहे हैं कहने दीजिए। रुद्राज के माला का इतना बड़ा महत्व है। देखिए आज हम आपको उसी में शिव जी भस्म के बारे में फिर बताए। तो उसने क्या किया कि कहीं से खोज के इतना सा चुटकी भर भस्म ले आई, भगवान को चढ़ाई, वो भस्म अपने सिर पर डाल ली, लगा ली, पूजा आरती की। करने के बाद वो दोनों बच्चों को लेकर, बच्चों को भी भस्म लगा दी, अपने भी लगा ली, जंगल में गई। बहुत बड़ा बाघ, बहुत बड़ा शेर आया उसको पकड़ने के लिए कि दोनों बच्चे मिले हैं और ये स्त्री है, हम खा लेंगे, मेरा पेट भर जाएगा। अब उतने में ज्यों वो शेर वो दोनों बच्चे और स्त्री के पास आए, उसी समय भस्म देख के इतने तेज घूमर के नाच के सब दूर भागे कि जैसे लगा कोई करंट लग गया है। तो अब वो सब सोचे कि डरा रही थी, थर 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 काँप रही थी कि हाथ तो मेरा जान गया, मेरे बच्चों का जान गया, यहाँ कोई बचाने वाला नहीं। अरे बचाने वाला तुम्हारा भस्म है, शिव का भस्म,
जो एक चुटकी भस्म करोड़ों सोना चांदी के बराबर होता है। भस्म का क्या महत्व है? बाबा भोलेनाथ पार्वती से पूछिए कि उसका महत्व क्या है। भस्म का भगवान को चढ़ाने का, भस्म लगाने का। एक चुटकी भस्म, आप रोज़ क्या भगवान को सोना दान करेंगे? नहीं करेंगे। आप एक चुटकी रोज़ सोना भगवान को दान कर रही हैं, वह भस्म नहीं। भस्म कुबेर थर थर काँपने लगे कि बाप रे बाप, माता इतना सा भस्म लेके आई, मेरा कुबेर का खजाना खाली हुई। भस्म ऐसा क्या है? क्योंकि भगवान का पूरा रूप शक्ति है। तो इसका फल अभी नहीं मिलेगा। अब अच्छा कर्म आप कर रही हैं, भगवान को भस्म चढ़ा रही हैं, पूजा कर रही हैं, स्नान कर, इसका फल बाद में मिलेगा। लेकिन जो कर्म करके आए उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका तो लेखा जोखा है। लेकिन हाँ, लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म से दुर्भाग्य मिट जाता है, भाग्य बदल जाता है। लेकिन अच्छा कर्म करते रहिए, नहीं कुछ मिलेगा आपको, शांति मिलेगा, सुख मिलेगा। अब भगवान के स्मरण करते रहिए। तो वो भस्म लगाने से वो शेर इतना दूर जाके फेंका गया। अब वो सब सोचे कि हमको करंट जिससे उसको लग गया। अब भगवान को याद करने, हे भगवान आपका करोड़ों करोड़ बार धन्यवाद, अरबों अरबों बार धन्यवाद, आपकी कृपा से हमारे बच्चों का जान बचा। दोनों आई अपने घर। तो अपने माँ से, देखिए सबसे गुरु माँ होती है। माँ को हमेशा बच्चों को अच्छा ज्ञान देना चाहिए, अच्छा संस्कार देना चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छा संस्कार दे रही हैं, अच्छी अच्छी बातें उनसे कह रही हैं, अच्छी बात बता रही हैं, तो बच्चों को जाके टच करता है। और बचपन का बात वो हमेशा याद रहता है। आप रहिए ना रहिए, बच्चों का आपकी ही बात याद आता है। तो अब वो सब आके अपने माँ से पूछने लगे कि माँ, आखिर हम लोग मरने के कगार पर थे और शेर हम लोग को खाने वाला था, लेकिन ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि आज हम लोग बच गए? तो कहें कि देखिए महादेव की कृपा है। और उतने में नारद जी नारायण नारायण करते आए। तो कहें देखिए भगवान का तो कृपा है, लेकिन जो तुम भगवान का पूजा करके वो भस्म धारण की थी, बच्चों को लगाई थी, वो भस्म ने तुमको बचा लिया। ये भस्म का महिमा मामूली मत समझो। अब उसको इतना श्रद्धा विश्वास हो गया कि अब वो दिन रात भोलेनाथ का भजन कीर्तन मनन करते रही। और पार्थेश्वर महादेव, उसके पास शिवलिंग नहीं था, वह मट्टी लाती थी, रोज शंकर जी को बनाती थी। अब बना बना के पूजा करती थी। अब पूजा करके भगवान को धूप दीप जो उसके पास था चढ़ा के, और वो भस्म लगा के भिक्षा मांगने जाती थी। करते 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 भोलेनाथ को एक दिन दया आ गया। दया आ गया तो भोलेनाथ ने, कहीं उसका बेटा नदी में नहाने गया तो उसको एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला। तो भोलेनाथ कहें कि अब लेकर, माँ देखिए आपकी पूजा का फल हमको क्या मिला। तो कहें बेटा तुम लोग दोनों भाई आपस में ले लो। अब उसको दोनों आपस में प्रेम से रहने लगे। घर द्वार सब कुछ हो गया। फिर भीख मांगना वो बंद कर दी। और जब धन हो गया, भीख मांगना बंद कर दी, तो भगवान में लीन हो गई। अब भगवान का दिन रात मनन चिंतन पूजा लगी करने। करते 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 वर्षों बीत गया। एक दिन जीते जी विश्वनाथ जी अपने विमान भेजे, कहें जाओ, अब उसको अब पूरा हो गया है, दिन लेके आओ। जब वो सोने के विमान में बैठ के शिवलोक में गई, और शिवलोक में गई तो भगवान के चरणों में गिर गई कि भगवान, हमने जिंदगी भर तो पाप किए हैं, इतना दुख भोगे हैं, कौन ऐसा धर्म किए थे कि आप हमको विमान सोने का भेजे हैं? कहें देखो, तुम जब तुमको होश हुआ तो तुम भगवान का नाम लेती थी, और उसके बाद मेरा पार्थेश्वर महादेव पूजा करती थी, और भस्म चढ़ाती थी, और जो तुम्हारे पास था तुम हमको अर्पण करती थी। जो कहते ना, पत्रम पुष्पम फलम तुहे में भक्त्या समर्प्य। भगवान कहते तुम्हारे पास जो कुछ है, तुम्हारे पास पत्ती नहीं था, लेकिन तुम हर पेड़ों का पत्ती हमको चढ़ाती थी और पूजा करती थी। और जो मेरा मनन करता है, चिंतन करता है, उस शिवलोक में तो जाने के योग्य होता है। इतने में अब भगवान के चरणों में गिर गई। कही भगवान, हम भीख मांगते थे, गरीब थे, थोड़ा सा पूजा करने के बाद आप हमको स्वीकार कर ली। झरझर झरझर आंसू। कहें अब आंसू गिरने का समय नहीं है, अब तो तुम शिवलोक में आ गई, अब तो तुम्हारा इसी जगह वास हो जाएगा, तुम्हारा जन्म नहीं होगा। और वो दोनों लड़के राजजोग बन गए, राजा बन गए, धन दौलत से बोने सुख पूर्वक अपना राज भोगने लगे। तो लोग भगवान नारद जी से भोलेनाथ बता रहे हैं कि देखो नारद, जो जैसा जैसा कर्म, आप अगर मन से किसी को मारने को सोची, किसी को गाली दी, किसी को गलत शब्द बोली, तो वो कर्म भी आपको भोगना ही पड़ेगा। अपने कर्म से डराइए, और किसी का निंदा चुगली, किसी के मन से गलत शब्द मत बोलिए। उठते बैठते
ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र तुम आप लोग को बता ही चुके हैं कि कितना बड़ा मंत्र है। इनके नाम लेने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है, इनका कोई दर्शन कर ले तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। इतनी बड़ी महत्व, तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग जितना हम शिव पुराण का कथा भेजते हैं, आप लोग इसको मन से सुनिए, वर्ण करिए और देखिए धीरे 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 करते करते आत्मा आपका शुद्ध हो जाएगा। मन से कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगी, न बोलेंगी, हमेशा भगवान के बारे में ही सोचेंगी, बोलेंगी। जो ऐसा कर्म करता है भगवान समस्त पाप उसका तत्काल नष्ट कर देते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब इतना भेजेंगे, इतना आप लोग सुनिए। अब इसके आगे का कथा कल हम भेजेंगे। कल का कथा देखिए बहुत सुंदर कथा है, आप लोग मन से सुनिएगा, क्योंकि कल का कथा इसके आगे हम कल बताएंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती। ये मंत्र तो इतना अच्छा है कि भगवान कहते हैं जो चलते उठते बैठते यही मंत्र गाता है, इसमें गंगा विश्वनाथ काशी तीनों आती हैं। तो इसीलिए सब मंत्र बोलना चाहिए। हमेशा अच्छी बात सोचिए, जो होने वाला है, दुख है सुख है, हमेशा सोचिए जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा अच्छा करते रहिए, सारे काम आपका अच्छा होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। बस यही सोचिए, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, देखिए सब अच्छा होगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे मातरम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की, दोनों का जय होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब कल का कथा आगे भेजेंगे।